चलिए, इससे पहले वाले वीडियो में हमने देखा था, जो कि कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से बंद हो गया था। अभी हम समझने वाले हैं अनिवार्य संकेत जो होते हैं उनके बारे में। अब अनिवार्य संकेत के बारे में हम पढ़ रहे थे, तो क्या-क्या होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं मैंडेटरी साइन। क्या कहते हैं? मैंडेटरी साइन कहते हैं। इनका अर्थ की बात क्या होता है कि ये काम को, अगर कोई काम है, ठीक है, या फिर कोई कार्य है, तो उसे कार्य को करना ही है। आपको क्या करना है? कार्य को करना ही है। ठीक है, आपको कोई काम दिया गया है या साइन दिखाया गया है तो वो काम को करना ही है। अर्थ की बात कर ली हमने। इसके बाद आता है चिन्ह का आकार कैसा होगा, है ना, किस तरह से दिखेगा। वर्ग के आकार में दिखेगा, वृत्त के आकार में दिखेगा, या फिर त्रिभुज के आकार में दिखेगा, या शंकु के आकार में दिखेगा, इस तरह से। तो ये जो साइन होते हैं हमारे आपके वृत्ताकार होते हैं। किसके आकार के होते हैं? वृत्त के आकार के होते हैं, जिसे हम बोलते हैं सर्कुलर। ठीक है, सर्कल के साइज के होंगे। इसके बाद रंग की बात करें तो रंग भी आप दो प्रकार से देख पा रहे होंगे। एक यहाँ पर आप देख पा रहे हैं पृष्ठभूमि, मतलब जो पृष्ठभूमि होती है जिसे हम बोलते हैं बैकग्राउंड। ठीक है, बीजी से मैं डिनोट कर रहा हूँ, जिसे बैकग्राउंड कहते हैं। तो उसका रंग कैसा होना चाहिए, और उसके बाद जो चिन्ह बनेगा वो रंग कैसा होना चाहिए। तो ये जो रंग होता है ये कैसा होना चाहिए? नीले रंग का होना चाहिए। ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं? ब्लू रंग का। ठीक है, ब्लू कलर होना चाहिए। और चिन्ह की बात करें तो जो चिन्ह होगा आपका वो किस कलर से बनेगा? आपका व्हाइट से बनेगा। ठीक है, आप ये चीजें ध्यान रखेंगे। अब यहाँ से क्वेश्चंस कैसे बनते हैं बस समझ लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए आपसे पूछा गया है कि जो अनिवार्य संकेत होते हैं, ठीक है, अनिवार्य संकेत होते हैं, मैंडेटरी साइन होते हैं, ये इनका जो पृष्ठभूमि होती है या बैकग्राउंड होता है वो किस रंग से प्रदर्शित किया जाता है, किस रंग से बनाया जाता है। तो आप बोलेंगे कि यह किस रंग से बनाया जाता है? नीले रंग से बनाया जाता है। या फिर आपसे पूछ सकते हैं कि इनका आकार कैसा होगा, तो आप बताएंगे, शेप की बात करेंगे तो ये होता है वृत्त के आकार के होंगे, सर्कल के शेप के होंगे ये। अब यहाँ पर देख लेते हैं, कुछ सिंबल हमने लिए हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं अनिवार्य चिन्ह, जिसे हमने बोला है मैंडेटरी साइंस। तो जैसे यहाँ पर दिखाया है हेड प्रोटेक्शन। ठीक है, तो हेड प्रोटेक्शन के लिए आप क्या करेंगे? यहाँ पर हेलमेट का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे आप? हेलमेट का यहाँ पर प्रयोग करेंगे, जैसे यहाँ पर ये दिखाया गया है। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर बैकग्राउंड की बात करें तो बैकग्राउंड किस रंग का है? आपका जो बैकग्राउंड है वो ब्लू कलर का है ना, ब्लू देख पा रहे हैं। अब जो आकार, जो आपका साइन बना हुआ है, ठीक है, जिसे आपने क्या बोला? चिन्ह बोला, है ना, चिन्ह बोला, वो किस रंग का है? आपका सफेद रंग का। ठीक है, जिसे हमने बोला व्हाइट बोला, है ना, सफेद रंग का। इस तरह से सारे साइन देख पा रहे हैं आप। यहाँ पर आपको बोला है हेड प्रोटेक्शन, मतलब आपको सर से सुरक्षा संबंधित जो भी हेड प्रोटेक्शन के लिए इक्विपमेंट है उसका प्रयोग करना है। दूसरा साइन हैंड वॉश, यहाँ पर आपने हाथ धो लिए। ठीक है, अगला है ईयर प्रोटेक्शन, मतलब आपके कानों की सुरक्षा के लिए ईयर प्लग का उपयोग कीजिए, या ईयर मफ का उपयोग कीजिए, या हेडफोन जो आपके होते हैं कर्ण सुरक्षा के लिए प्रयोग किए जाते हैं उनका प्रयोग कीजिए। अगला साइन है आप एप्रॉन का देख पा रहे हैं, मतलब जो सामने पहनने वाला हमारा एक पीपीई होता है, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट होता है, उसको पहनने की सलाह दी जा रही है। फिर यहाँ पर क्या बोला है? हाई विजिबिलिटी जैकेट। हाई विजिबिलिटी जैकेट का मतलब क्या होता है? इंडस्ट्री में हम कहीं पर काम कर रहे होते हैं, या फिर कहीं पर भी आप काम कर रहे होते हैं, तो इसमें जो जैकेट्स होते हैं उन पे क्या लगा हुआ था? रेडियम लगा हुआ था, और ये अलग हाईलाइटेड कलर से बनाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल रेड, ऑरेंज या ब्लू या ग्रीन कलर के, और इन पर लगा हुआ होता है रेडियम। ठीक है, जिससे क्या होता है, अगर नाइट में या फिर काम कर रहे होते हैं तो इनके ऊपर लाइट पड़ता है तो ये रिफ्लेक्ट होते हैं कि हाँ वर्किंग पे है, और अलग ही समझ में आ जाता है कि यहाँ पर कार्य चल रहा है या कार्य प्रगति पर है ना। इसके बाद आता है सेफ्टी बेल्ट, जिसे हम बोलते हैं झूला, जनरली बोला जाता है गाँव की भाषा में। इससे क्या होता है, ये एक पूरा प्रोटेक्शन आपको गियर्स बने हुए थे, मतलब बेल्ट बने हुए थे, जिससे आपको पूरा कवर कर दिया जाता है। आप जैसे हाइट पर किसी बिल्डिंग पर काम कर रहे हैं, या पोल्स पर, खंबे पर काम कर रहे हैं, तो वहाँ पर यदि आपके पैर फिसल जाते हैं या फिर कुछ काम कर रहे होते हैं, तो आप वहाँ पर ऐसे लटक जाएँगे, डायरेक्ट ज़मीन पर नहीं गिरेंगे। ये आपको, जिसे हम बोलते हैं सेफ्टी बेल्ट या सुरक्षा बेल्ट जिसे हम कहते हैं। इसके बाद आता है फेस शील्ड। फेस शील्ड के बारे में हमने बात की थी, थ्योरी लेक्चर जो इससे पहले हमने एक वीडियो देखा था, उसमें हम पीपी इक्विपमेंट के बारे में सारे की बात की थी। अब जहाँ पर पीपी इक्विपमेंट की बात हो तो वहाँ वो किस साइन के अंतर्गत आएंगे? तो वहाँ आएंगे आपके मैंडेटरी साइन, जिसे हम बोलते हैं अनिवार्य चिन्ह के अंतर्गत आएंगे।
फेस शील्ड क्या करेगी? अब फेस शील्ड आपके चेहरे की सुरक्षा के लिए प्रयोग की जाती है। वेल्डिंग कार्य में भी इसका प्रयोग करते हैं। अब जो फेस शील्ड भी होती है अलग-अलग प्रकार की होती है। एक हैंडी होती है जो हैंड से पकड़ने वाली होती है, उसके बाद एक होती है जिसमें रेस्पिरेटर भी लगा होता है, ग्लास भी लगा होता है और ईयर प्लग भी लगे हुए होते हैं ताकि कानों की सुरक्षा के लिए भी आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। यहीं पर आगे बात करते हैं हम, जैसे यहाँ पर डस्ट मास्क जो रेस्पिरेशन की सुरक्षा के लिए है, नाक की सुरक्षा के लिए, श्वास विषैली चीजें, विषाक्त गैसेस जो वायु में मिली हुई हैं वो हमारे शरीर में प्रवेश ना करें, इसलिए हम किसका उपयोग करते हैं? मास्क का प्रयोग करते हैं। डस्ट मास्क मतलब जो धूल छार के कण होंगे वह हमारे शरीर में प्रवेश ना करें, ठीक है। हैंड प्रोटेक्शन, अब यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर हैंड वॉश के बारे में बताया गया था, यहाँ पर हैंड प्रोटेक्शन। अब हैंड प्रोटेक्शन के लिए आपको ग्लव्स पहनना होता है जो कि चमड़े के जनरली बनाए जाते हैं या फिर होते हैं रबर के या फिर पीवीसी के, ठीक है, मुलायम जो रबर होती है उसके होते हैं। इनका यूज हम जनरली किसके लिए करते हैं? इंसुलेशन के लिए, ठीक है। इलेक्ट्रिक शॉक से बचने के लिए हम सलाह दी जाती है कि आप कोई काम कर रहे हैं तो आपको क्या करना है, आपको हैंड प्रोटेक्शन के लिए आपके जो ग्लव्स होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं दस्ताने कहते हैं हिंदी में, उनका प्रयोग आपको करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। साउंड हॉर्न यहाँ पर दिखाया गया है, जैसे आपने देखा होगा बहुत सारी जगह हॉस्पिटल से पहले या फिर स्कूल से पहले साइन लिखा होता है साउंड ना बजाएं, ठीक है। अब ये कहाँ प्रयोग किया? ये तो बता दिया कि ना बजाए के लिए प्रयोग किया जाता है, तो ना के लिए आपने क्या बोला? मैंडेट जो होंगे निषेधात्मक चिन्ह होंगे, इस तरह से सर्कुलर होगा और ऐसे क्रॉस बार होगी, तो ये तो निषेधात्मक हो गया। अब इसको हमने अनिवार्य में क्यों रखा है भाई? तो अनिवार्य में इसको इसलिए रखा है, जैसे कोई भीड़ भाड़ वाला इलाका है, रिहायशी इलाका है, वहां पर आप बाइक तेज ना चलाएं या फिर जो आपके वाहन है वह धीरे चलाएं और आप हॉर्न का ब्लो करें। हो सकता है बाहर से कोई रोड क्रॉस कर रहा हो, इसलिए आपको ये साइन दिखाया जाता है कि साउंड हॉर्न, है ना, या हॉर्न बजाएं, इस तरह से बताया जाता है साइन के द्वारा। इसके बाद आता है एडजस्टेबल गार्ड। एडजस्टेबल गार्ड क्या करता है? जैसे आप ग्राइंडर चला रहे हैं फ्रिक्स मशीन वाला, तो इसके ऊपर एक कवरिंग होती है। कवरिंग किस काम में आती है? जैसे आप यहाँ पर वर्क पीस पर काम कर रहे हैं या फिर वर्क एरिया है वहां पर काम कर रहे हैं, तो इन केस ऐसा ना हो, बट इन केस हो सकता है कि आपकी जो कटर है, ग्राइंडर कटर है, वह टूट जाए या उससे टूट कर आपको ना लगे, इसलिए ये गार्ड होता है ऊपर, है ना। तो ये इतना एरिया खुला रहेगा, कितना? सिर्फ इतना। क्यों? यहाँ पर क्योंकि आपका जॉ रखा हुआ होगा, जो भी आप कटिंग कर रहे हैं, जो भी पीस का कटिंग कर रहे हैं वह रहेगा यहाँ, ठीक है। चलिए अगला है आपके पास आई प्रोटेक्शन। आई प्रोटेक्शन के लिए आप गॉगल्स का यूज करेंगे, ग्लासेस का यूज करेंगे, ठीक है। इसके बाद आता है यूज गार्ड। अब गार्ड क्या है? गार्ड की सुरक्षा के लिए आप किसी भी उपकरण की सुरक्षा के लिए हो सकता है, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास ये डिजिटल बोर्ड है, पैनल है, अब ये रखा कर आया था, ये पूरा किसका बना हुआ है? ठीक है, ये बना हुआ है आपका ग्लास का बना हुआ है, ठीक है। अब ग्लास का है तो इसको हम ऐसे तो उठा कर ला नहीं सकते, अगर इस पे हम प्रोटेक्ट नहीं करेंगे, इसको गार्ड नहीं करेंगे तो क्या होगा? कहीं पर अगर ये ठुका जाएगा तो ग्लास फूट जाएगा ना इसका, तो इसलिए गार्डिंग करते हैं, मतलब प्रोटेक्ट करने के लिए किसी भी इक्विपमेंट को या पार्सल्स वगैरह को हम क्या किसका यूज करते हैं? गार्डिंग का प्रयोग करते हैं, या फिर जाली लगाना भी कह सकते हैं, ताकि सेपरेशन रहे, जो प्रोडक्ट है वो सेपरेट रहे आपका, ठीक है। इसके बाद फुट प्रोटेक्शन। तो फुट प्रोटेक्शन पैरों की सुरक्षा के लिए आप किसका यूज करते हैं? तो शू का प्रयोग करते हैं, जूतों का प्रयोग करते हैं। और यहीं पर एक आता है लेग गार्ड भी आता है, जैसे यहाँ पर ये जूते देख पा रहे हैं, ये लेग गार्ड सहित वाले हैं, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है? चेतावनी संकेत है। चेतावनी संकेत जिन्हें हम क्या कहते हैं? वार्निंग साइन। क्या कहते हैं इन्हें? हम वार्निंग साइन कहते हैं। अब अर्थ की बात करें तो ये क्या कहते हैं? इन्हें कहते हैं हम सचेतक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मतलब सूचना देना, एक प्रकार से आपको सजग सजग करना कि ये काम यहाँ पर ऐसा खतरा हो सकता है किसी प्रकार का, ये बताते हैं सचेतात्मक चिन्ह, जिसे हम कहते हैं वार्निंग साइन कहते हैं ना। चिन्ह के आकार की बात करें तो आकार जो होते हैं आपके किस प्रकार का होगा? त्रिभुजाकार होगा। किसके आकार का होगा? त्रिभुज के आकार का, ठीक है। ठीक है, ये किसके आकार के होंगे? त्रिभुज के आकार के होंगे, जिसे ट्राइंगल बोलते हैं। पृष्ठभूमि की बात करें, जो बैकग्राउंड होगा, किसकी? पृष्ठभूमि, जिसे हम बोलते हैं बैकग्राउंड, ये किस रंग का होगा? तो ये होगा आपका येलो रंग का, ठीक है। किसके रंग का होगा? ये पीले रंग का होगा, ठीक है। ये होगा पीले रंग का होगा बैकग्राउंड। इसके बाद चिन्ह की बात करें तो चिन्ह किस तरह से बनाए जाएंगे? तो चिन्ह बनेंगे आपके ब्लैक से। किससे बनेंगे? ब्लैक से, जिसे हम बोलते हैं
काले रंग से, ठीक है। किससे रंग से बने होंगे ये? काले रंग से बने हुए होंगे। बॉर्डर की बात करें तो बॉर्डर भी आपकी किसकी बनी होगी? ब्लैक रंग से बनी हुई होगी। यहाँ पर देख पा रहे हैं कुछ साइन बनाए हुए हैं, चेतावनी संकेत, वार्निंग साइन जिसे हम बोलते हैं, ठीक है। अब इन्हें समझ लेते हैं, कुछ कौन कौन से साइन होते हैं, किस तरह से वर्क करते हैं, वह देख लीजिए। देखिए, रिस्क ऑफ फायर, इस साइन से क्या बताया जाता है कि यहाँ पर आग लगने की संभावना है, तो उस तरह से आपको ये साइन दिखाया जाता है। यहाँ पर ये आप देख पा रहे हैं, ये फ्लेम बनी हुई है। क्या बनी हुई है? फ्लेम बनी हुई है, आग बनी हुई है, ठीक है। फोर्क लिफ्ट ट्रक जो होता है, फोर्क लिफ्ट ट्रक क्या होता है? ये लिफ्टिंग के लिए भारी वस्तुओं को या भारी मशीनरीज को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए, या भारी कंटेनर को एक जगह से दूसरी जगह विस्थापित करने के लिए इसका प्रयोग हम करते हैं, ठीक है। इसका बाद आता है हॉट सरफेस। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं एक सतह बनी हुई है। क्या बनी हुई है? सतह बनी हुई है। सरफेस आप समझते हैं, सतह को बोलते हैं हम सरफेस इंग्लिश में। हॉट मतलब गर्म जगह, यहाँ पर ये जो जगह है यहाँ पर कैसी है? ये गर्म जगह है, ये प्रदर्शित करता है। अगला साइन है आपका कोरोसिव सब्सटेंट, मतलब जो जहरीला या विषाक्त पदार्थ होगा उसके बारे में बताया गया है यहाँ पर। अगला है स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं चुंबक बनी हुई है। क्या बना हुआ है? चुंबक बना हुआ है यहाँ पर। तो ये क्या बता रहा है कि यहाँ पर हाई मैग्नेटिक जो फील्ड होगी, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगी, वह होगी। ये कहाँ पर आपने देखा होगा? सीटी स्कैन के बारे में अगर आपने सुना है तो वहां पर हाई मैग्नेटिक जो फील्ड होती है वह होती है। हाई मैग्नेटिक फील्ड दर्शित करने का मतलब क्या है? यदि आपने कोई आयरन से संबंधित, लोहे से संबंधित वस्तुएं हैं आपके पास, तो वह क्या होगा? वहां पर आपको आकर्षित कर लेगी, इसलिए आपको दिखाया जाता है कि यहाँ पर हाई मैग्नेटिक फील्ड है। तो कृपया आयरन वाली चीजें या लोह युक्त वस्तुएं वहां पर न ले जाएं, ठीक है। अगला है लेजर बीम। लेजर बीम इस तरह से दिखाई जाती है। लेजर बीम का साइन आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। अगला है रिस्क ऑफ एक्सप्लोजन, मतलब विस्फोट होने की संभावना। तो विस्फोट के लिए हम इस तरह से साइन को प्रदर्शित करते हैं। इसके बाद यहीं से नीचे देख लेते हैं, इस तरफ चल देंगे। हाई टेम्परेचर, यहाँ पर एक आप थर्मामीटर के जैसे एक साइन देख पा रहे हैं, जो कि हमने बैकग्राउंड की बात की थी, सारे देख पा रहे हैं आप येलो है। जो चिन्ह है ना, वो किससे बने होंगे? काले रंग से। और बॉर्डर भी आपकी किससे बनी होगी? काले रंग से बनी हुई होगी। तो यहाँ पर हाई टेम्परेचर के लिए आप थर्मामीटर देख रहे हैं, इस तरह का साइन होगा। रिस्क ऑफ इलेक्ट्रिक शॉक, विद्युत झटका या बिजली का संपर्क होने से जो नुकसान होगा, उसके लिए हम किस तरह के साइन का प्रयोग करते हैं? इस तरह से साइन का प्रयोग करते हैं। अब यहाँ पर एक कंफ्यूजन ये होता है कि ये जो साइन है ये किसका है? रिस्क ऑफ इलेक्ट्रिक शॉक का। यहीं पर एक साइन और बनता है, इस तरह से हम बनाते हैं, ठीक है। ये बनाया हमने। अब यहाँ पर मैं इस तरह से कर दूंगा तो ये क्या होगा? अर्थ फॉल्ट की जगह को भी प्रदर्शित करता है, ठीक है। क्या हो सकता है? फॉल्ट की जगह को भी प्रदर्शित करता है। अगला है टॉक्सिक हजार्ड, जो जहरीली चीजें होंगी उसके लिए बताएंगे हम। ओवरहेड लोड, मतलब सिरों पर ही भार होगा, जो सर के ऊपर होगा वहां पर उसके बारे में प्रदर्शित किया जाएगा। हो सकता है क्रेन या लिफ्ट, होएस्ट वगैरह लगे हुए हैं, उससे सामान एक जगह से दूसरी जगह हम ले जाते हैं। अगला है रिस्क ऑफ आयनाइजिंग रेडिएशन, मतलब विकिरण का प्रभाव, उसके लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। ये वाले साइन का एक पंखे जैसे या एग्जॉस्ट फैन के टाइप से बना हुआ साइन होता है, जो कि त्रिभुजाकार होता है। जनरल वार्निंग साइन, आपने ये सामान्य जो संकेतक होता है, सचेतक होता है, उसका साइन है। एक्सक्लेमेशन मार्क होता है, जो कि एक त्रिभुजाकार आकार में बना हुआ होता है। स्लिपरी फ्लोर, मतलब ये फिसलन युक्त यहाँ पर क्या है? सतह है या फ्लोर है, उसको प्रदर्शित करता है। चलिए आगे समझते हैं। सूचनात्मक चिन्ह, ये क्या करते हैं? सूचना प्रदर्शित करते हैं किसी भी चीज की। आपको क्या करेंगे? जानकारी देंगे। क्या करेंगे? ये जानकारी आपको देंगे, ठीक है। चलिए इन्हें हम क्या बोलते हैं? इंफॉर्मेशनल साइन। क्या बोलते हैं आप इन्हें? इंफॉर्मेशनल साइन, ठीक है। इंफॉर्मेशनल साइन हो गए, जानकारी प्रदर्शित करेंगे। चिन्ह के आकार की बात करें तो ये हो सकते हैं आपके वर्गाकार, ठीक है, वर्गाकार, और कहीं कहीं पर ये आयताकार भी होते हैं, ठीक है। किस तरह के होते हैं? कहीं कहीं पर आयताकार, ठीक है। अब कौन सा चिन्ह किस तरह से होगा उसे भी समझेंगे। रंग की बात करें तो इसमें दो चीजें हैं, लाल रंग से भी हो सकते हैं और सफेद रंग से भी, हरे से भी हो सकते हैं। अब
कौन से रंग में कौन सा बैकग्राउंड आएगा उसे भी समझते हैं। चलिए, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जितने भी साइन। अगर बैकग्राउंड की बात करें, हम बीजी की बात करें, तो वो कौन सा आप ग्रीन देख पा रहे हैं, है ना। और अगर साइन की बात करें, चिन्ह की बात करें, तो चिन्ह जो है आपका सफेद रंग से बना हुआ, किससे बना हुआ होगा, व्हाइट कलर से बना हुआ होगा। ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट एड बॉक्स के लिए प्लस का साइन बना हुआ है, आप देख पा रहे हैं। इमरजेंसी एग्जिट, आपातकालीन जो द्वार होता है बाहर निकलने के लिए, उसके प्रयोग के लिए इस तरह से साइन दिखाया जाता है, एग्जिट लिखा हुआ होता है। और एक कोई व्यक्ति है जो कि दौड़ते हुए यहाँ पर चिन्ह आपको प्रदर्शित हो रहा है। अगला है इमरजेंसी फोन, इमरजेंसी कॉलिंग के लिए इस तरह का साइन प्रदर्शित किया जाता है। इमरजेंसी शॉवर के लिए इस तरह का शॉवर का साइन देख पा रहे हैं। एम्बुलेंस पॉइंट के लिए एम्बुलेंस बनी हुई होगी, वैन बनी हुई होगी, उससे प्रदर्शित करेंगे, प्लस का साइन है। और यहाँ पर लिखा हुआ है ड्रिंकिंग वाटर, तो पीने का पानी, जो उपयुक्त पानी होगा उसके लिए ये चिन्ह बने होंगे। अब मैंने बोला था आपसे कि ये दो प्रकार से हो सकते हैं। जैसे आपने हॉस्पिटल का साइन देखा होगा, ठीक है, तो हॉस्पिटल का साइन किस तरह से बना हुआ होता है वो समझ लो आप। इस तरह से आपने देखा होगा प्लस बना हुआ, ठीक है, ठीक है, इस तरह से प्लस बना हुआ देखा होगा। और यहीं पर जो मैंने बात करता हूँ, मैं अभी यहाँ पर दूसरा कलर ले लेता हूँ बाउंड्री बनाने के लिए, सिर्फ मैं ब्लैक कलर ले रहा हूँ, है ना। बाकी इसका जो बैकग्राउंड होता है वो बैकग्राउंड कैसा है, व्हाइट है, ठीक है, बैकग्राउंड कैसा है आपका, व्हाइट है। और जो चिन्ह बना हुआ होगा वो किस तरह से होगा, लाल कलर से। तो मैंने क्या बोला, यहाँ पर आपको दो टर्म बताई थी, एक आयताकार और एक वर्गाकार, स्क्वायर और ट्रायंग जो होता है आपका रेक्टेंगुलर। तो यहाँ पर आप ये देख पा रहे हैं, ये वर्गाकार है और ये साइन आप देख पा रहे हैं आयताकार है ना। आई होप आपको ये चीजें समझ में आ रही होंगी। चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और पहली बार विजिट कर रहे हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे। इसके बाद यहाँ पर हमारा आप कोर्स लेना चाहते हैं तो एप्लीकेशन पर जाकर परचेस कर सकते हैं। प्ले स्टोर पर, गूगल प्ले स्टोर पर जाएंगे, लक्ष्य अकेडमी टीए सर्च करेंगे, आपको हमारा एप्लीकेशन मिल जाएगा, इंस्टॉल करेंगे। अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो रजिस्टर करना है। यदि पहले से रजिस्टर्ड यूजर हैं आप, तो आपको आईडी पासवर्ड डाल के लॉग इन करना है। यहाँ पर हमारा एप्लीकेशन आप देख पा रहे हैं। हमारे अभी जो रिसेंटली कुछ कोर्सेज चल रहे हैं, इलेक्ट्रिशियन थ्योरी का कोर्स चल रहा है, फीस नॉमिनल है। किसी भी प्रकार की कोई समस्या के हो रही है आपको कोर्स परचेस करने में, रजिस्ट्रेशन करने में, तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, आपकी पूर्णतः मदद की जाएगी। एमसीक्यू सीरीज का हमारा कोर्स चल रहा है, इलेक्ट्रिशियन का संपूर्ण इलेक्ट्रिकल से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं सारे हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी होते हैं और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो आगे आगामी समय में एग्जाम्स में आ सकते हैं किसी भी प्रकार के, जैसे एसएससी, जेईई, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, वायरमैन, डीआरडीओ, इसरो, सेल, बीएचईएल, जितने भी एग्जाम होते हैं सभी के लिए, टेक्निकल एग्जाम जो भी होंगे, इलेक्ट्रिकल जहां पर इलेक्ट्रिशियन के बारे में पूछा जाता है, सभी के लिए हेल्पफुल होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर करेंगे ज्यादा से ज्यादा। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।